दिल्ली और आसपास के इलाकों में इन दिनों प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे आम जीवन में गंभीर समस्याएं पैदा हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात की जाए तो नई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और अन्य इलाकों में AQI 750 तक पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। इससे स्वास्थ्य, यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों पर बुरा असर पड़ रहा है और लोगों को सांस संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार प्रदूषण का कारण हवाओं की गति का धीमा होना है, जो पहले 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही थी, अब घटकर केवल 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो रही है। इससे स्मॉग और धुंध की परत जो है वो पूरे NCR में फैल चुकी है। इस समय दिल्ली का AQI जो है वो 713, नोएडा का जो है वो 766 और गाजियाबाद का 672 तक पहुंच चुका है, जो कि बेहद खतरनाक है। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 18 दिसंबर तक ठंड में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और प्रदूषण में भी राहत की उम्मीदें नहीं है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में हवाएं कमजोर बनी रहेगी। ऐसे में दिल्ली वासियों को सर्दी का असर महसूस नहीं होगा, लेकिन प्रदूषण का खतरनाक खतरा बनेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इन दिनों प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे आम जीवन में गंभीर समस्याएं पैदा हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक नई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और अन्य इलाकों में AQI 750 तक पहुंच गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि दिल्ली में जो है सांस लेना हुआ मुश्किल। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से AQI जो है वो बढ़ चुका है। वहीं पर आज का सबसे मुख्य कारण जो बना हुआ है वो AQI के स्तर का बढ़ना हुआ है। दिल्ली का AQI स्तर जो है वो 400 से पार हो चुका है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जी जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से AQI का स्तर जो है वो बढ़ चुका है और वहीं पर माना जा रहा है कि दिल्ली में सर्दी तो आ गई, लेकिन ठंड कहीं ना कहीं महसूस नहीं होगा, क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ चुका है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ठंड का एहसास जो है लोगों को कम होता नजर आ रहा है। क्योंकि पॉल्यूशन जितना ज्यादा देखने को मिल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें भी देखने को मिल रही है और ठंड का कहीं ना कहीं जो असर होना चाहिए था वो इतना नहीं देखने को मिल रहा है। और दूसरा यहाँ पर बात करें सरकार की तरफ से पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं वो अभी तक ग्राउंड लेवल पर कोई भी सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है और जिसकी वजह से लगातार बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ा हुआ है। युवाओं की बात करें उनको भी अब अस्थमा जैसी बीमारी जो है या फिर कहें सांस लेने में दिक्कतें जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग भी अब चिंतित होता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार लोगों को सुरक्षित रहने के लिए मास्क का इस्तेमाल और यहाँ तक कि सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं आदेश जो है वो दिए जा रहे हैं, ताकि सरकार जो है दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के लेवल को कम कर सके। जी, जिस तरीके से आपने कहा, वहीं पर जो है दिल्ली सरकार ने कई सारे ऐसे नियम बनाए हैं। बात अगर की जाए गाड़ियों को लेकर, वहीं पर कूड़े को लेकर, तो क्या आगामी की और भी नियम बनाने की तैयारी में है या फिर बस ऐसे ही हो गया है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा नियम जरूर बनाए जा रहे हैं, चाहे वो गाड़ियों BS6 के नीचे की गाड़ियों को दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की अनुमति ना दी जाए या फिर कहें और गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए या फिर ये कहा जाए कि दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेरों में जो आग लगाई जाएगी उस पर भी कहीं ना कहीं 5,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। दिल्ली सरकार के द्वारा नियम जरूर अपनाने की बात की जा रही है, घोषणाएं भी की जा रही है, बैठकें भी की जा रही है, मगर उसका असर ग्राउंड लेवल पर देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई है। और यही चीज जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी का कारण भी बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली सरकार जिस तरीके से घोषणाएं कर रही है कि भविष्य के अंदर आने वाले समय के अंदर पॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा, मगर यहाँ पर अभी की हालात जो है वो बिगड़े हुए हैं और इसी हालात को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार को ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा होगा, मगर दिल्ली सरकार सिर्फ अभी घोषणाओं के तौर पर जरूर काम करती हुई नजर आ रही है। जी,
राजीव जी, आपका धन्यवाद।